Hello everyone, so today date is 6th March and 2024. We are going to solve some PYQs of thermodynamics chapter of class 11th chemistry. So start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन इज. तो हमें क्या बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है फॉर फ्री एक्सपेंशन के लिए एक आइडियल गैस के अंडर एडियाबेटिक कंडीशन के अंडर क्या होगा. आपको पता होगा एडियाबेटिक कंडीशन क्या होती है, जहाँ पे हीट का या फिर एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं हो पाता, यानी टोटली इसको हम आइसोलेट बोल सकते हैं. ठीक है, टोटली आइसोलेटेड होता है ये. तो अपना सोल्व करते हैं इसको, स्पेस बना के यहाँ पे. देखो, फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, जीरो. वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी, यानी एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो. एडियाबेटिक प्रोसेस की बात हो रही है, यानी मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्यू यानी कि हीट इज इक्वल टू व्हाट, जीरो. ठीक है, हीट का एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज, ये सब यहाँ पे हमारे पास जीरो होता है इसमें. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या फॉर्मूला होगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इक्वेशन होती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, सो देखो यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू तो जीरो होगी. क्यों होगी, क्योंकि एडियाबेटिक कंडीशन है, एनर्जी जीरो. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला हमारे पास एन सी वी डी टी. एन सी वी डी टी यानी कि दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू, डेल्टा ई इज इक्वल टू वट इक्वल. सो ई अगर इक्वल, ई अगर यानी एनर्जी जीरो है तो क्यू प्लस डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा. यानी कि क्यू इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो. यानी कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कौन सा, डी. हर एक की वैल्यू जीरो होगी यहाँ पे हमारे पास. ठीक है, ऑब्वियसली अगर इतना जो मैंने आपको बताया वो ना याद रह पा रहा हो, ये इक्वेशन याद रखो, क्यू प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो है तो इन दोनों के भी क्या होगी, अल्टीमेटली जीरो. तो ये वही बात हमने यहाँ पे लिखी है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन क्या है, एक आइडियल गैस जो है एक्सपेंड्स आइसोथर्मली. एक आइडियल गैस है, एक्सपेंड हो रही है आइसोथर्मली फ्रॉम. क्वेश्चन क्या है, एक आइडियल गैस जो है वो एक्सपेंड आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रही है. आइसोथर्मली का मतलब क्या होता है, जो जिसमें हमारे पास जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, फ्रॉम 10 डिग्री सॉरी 10 रेज टू पावर माइनस 3 मीटर क्यूब टू 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर क्यूब. और टेम्परेचर कितना, 300 केल्विन पे, अगेंस्ट एक कांस्टेंट प्रेशर. कितना कांस्टेंट प्रेशर, 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर का एक प्रेशर है, उसके अगेंस्ट आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रही है एक आइडियल गैस. वर्क डन बताना है गैस पे क्या होगा. सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे हमारे पास चैप्टर है, ये चैप्टर हमारे पास फिजिक्स में भी है. यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं और जो कंडीशंस होती है, सिर्फ आपको वो चीज़ याद रहनी चाहिए, वो चीज़ आपके माइंड में रहनी चाहिए. ठीक है, आगे मतलब अगर वो चीज़ आपको क्लियर है तभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो. और फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ये भी बता देती हूँ. तो इसको सोल्व करते हैं. हालांकि देखो वही फॉर्मूला है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल प्रेशर होता है ऑब्वियसली. सो डेल्टा वी होता है. डेल्टा वी का क्या मतलब है, यानी कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल. ठीक है, ये तो आपको पता होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. सो हमारे पास आ जाएगा, दो वॉल्यूम हमको दे रखी है. ठीक है, और हमको क्या दे रखा है, एक्सटर्नल प्रेशर भी दे रखा है. तीनों की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करोगे, अकॉर्डिंगली सोल्व करोगे, आंसर आ जाएगा 3, यानी कि माइनस 900 जूल आंसर आएगा. किलो जूल और जूल का यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन क्या है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन जो एक आइडियल गैस का आइसोथर्मल और एडियाबेटिक कंडीशन के अंडर आर एज शोन इन द फिगर में दिखा रखा है. देखो ये रहा, यहाँ पे ए और बी जो है ये आपको दिख रहा है, ए बी ये तो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, और ए सी जो है वो है एडियाबेटिक एक्सपेंशन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, तो यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा. ये चीज़ ध्यान रखोगे कि इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, एकदम से कंफ्यूजन होगी पढ़ने में. एकदम से आप इसको ये भी पढ़ सकते थे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे ग्राफ वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री या फिजिक्स के होते हैं, उसमें हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट पूछी जाती है. नोट करेक्ट वाले बायोलॉजी में ज़्यादा मेजोरिटी में मिलते हैं. लेकिन यहाँ पे भी आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि यहाँ पे दे क्या रखा है. ठीक है, उसके अनुसार आगे अपना क्वेश्चन सोल्व करें. सो मैं आपको बता देती हूँ, सिंस जो ये ग्राफ है ए टू सी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन को. ठीक है, यानी कि जो वर्क डन होगा
ऑन द एक्सपेंस ऑफ, मतलब कि इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पे जितना भी वर्क डन किया जाएगा, देयरफॉर देयर इज डिक्रीज, तो इस कारण से इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कम होगी, तो टेम्परेचर क्या है, कम हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। यानी कि करेक्ट इनकरेक्ट हमारे पास ये आएगा सी, कि टेम्परेचर ए टेम्परेचर बी के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ पे इंक्रीजमेंट देखो, ये टेम्परेचर ये सी वाला जो है बढ़ेगा। देखो मैंने क्या बोला, आप इसको मैं बिल्कुल नॉर्मल इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब क्या है, जहाँ पे हीट एनर्जी का कुछ भी किसी मतलब इनका एक्सचेंज ना हो सके, ठीक है, इनका एक्सचेंज बिल्कुल ना हो सके, तो देखो मुश्किल होगा। जहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, वहाँ पे वर्क डन आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, एफर्ट्स एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ना, ठीक है। ऐसे हिसाब मतलब थोड़ा सा आप अपने अनुसार इसको याद रखने की कोशिश करो। तो इस कारण यहाँ पे हमारे पास इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इसके एक्सपेंस में जाएगा। इंटरनल एनर्जी जो है एज अ एफर्ट काम करेंगी यहाँ पे, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी कम होगी, तो करेक्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हमारे पास इसका सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन के अंडर एक गैस जो है 300 केल्विन पे एक्सपैंड फ्रॉम 0.1 लीटर से 0.2 लीटर तक एक्सपैंड कर रही है अगेंस्ट एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कितना, 2 बार के कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट। दो बार से रिपीट करती हूँ, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन के अंडर एक गैस जो है 300 केल्विन की एक्सपेंड कर रही है 0.1 लीटर से 0.25 लीटर तक एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर जो कि 2 बार हमको दे रखा है, उसके अगेंस्ट वो एक्सपेंड करिए, तो वर्क डन बताना है गैस के द्वारा कितना किया गया है। तो फॉर्मूला वही अपना, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। यहाँ पे हमारे पास प्रेशर दे रखा है 2, V2 वॉल्यूम सेकंड कितनी दे रखी है 0.25, और इनिशियल कितनी है 0.1। सोल्व करने पर आ जाएगा -30 जूल। कितना इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हमारे पास हमने शायद थर्ड क्वेश्चन किया, राइट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को हम करके आए हैं अभी। ऐसा आगे बढ़ते हैं। एक गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर। एक गैस जो है वो अलाउड मतलब उसको अलाउ किया गया कि वो एक्सपेंड कर सकती है एक वेल इंसुलेटेड कंटेनर में। इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब होता है वही जो एडियाबेटिक वाली कंडीशन है, वही होता है इसका मतलब, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था आइसोलेटेड इंसुलेटेड काइंड ऑफ। सो एक गैस को अलाउ किया गया कि वो एक्सपेंड कर सकती है एक वेल इंसुलेटेड कंटेनर में अगेंस्ट एक कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट। एक्सटर्नल प्रेशर कितना, 2.5 ATM का, ठीक है, फ्रॉम एन एक इनिशियल वॉल्यूम से। इनिशियल वॉल्यूम कितनी, 0.50 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ कितनी, फाइनल वॉल्यूम तक 4.50 लीटर तक, ठीक है, इतना एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये इनिशियल वॉल्यूम दे दी, फाइनल वॉल्यूम दे दी, प्रेशर दे दिया। सबसे पहले तो ये कंडीशन मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि वैल्यूज गिवन कौन सी हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 वैल्यू अब तक हमारे पास गिवन है। बताना क्या है अब, ये देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू बताना है गैस का, जूल्स में, जूल में बताना है, ये भी याद रखोगे कि कितना होगा, ठीक है। सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ईजी क्वेश्चन है वैसे, इस चैप्टर के अधिकतर क्वेश्चन ईजी है। देखो द सिस्टम इज इन, ऑब्वियसली हमको दे रखा है आइसोलेटेड या इंसुलेटेड, एक ही बात है। आइसोलेटेड मैं यहाँ पे इसको इंसुलेटेड भी लिख सकती हूँ, इंसुलेटेड स्टेट। फॉर एन एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आप जानते हो क्योंकि वैल्यू 0 होती है, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। सो फॉर्मूला होता है इंटरनल एनर्जी का, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फॉर्मूले याद रखोगे, ये अगर हमारे पास 0 है तो डेल्टा यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा, यानी कि और डब्ल्यू वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, माइनस पी डेल्टा वी, ऑब्वियसली। तो देखो ऐसे आपको सारे रिलेट करके फॉर्मूलेज वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस पी डेल्टा वी, ये आ गया हमारे पास। अब वैल्यू दे रखी है, देखो प्रेशर दे रखा है, अब माइनस पी इंटू V2 माइनस V1, ये वाली कंडीशन लो, अब सोल्व करके आ जाएगा अप्रोक्सीमेट माइनस आंसर आ जाएगा -505 जूल। देखो कोई भी मुसीबत नहीं आई, अब तक हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, सारे एक दूसरे से को रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे के जैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज हीट ऑफ कंबशन जो है कार्बन का टू कार्बन डाइऑक्साइड इज कितना, -393.5 किलो जूल पर मोल। जो हीट ऑफ कंबशन है कार्बन का हीट ऑफ कंबशन कार्बन डाइऑक्साइड में कितना है, -393.5 किलो जूल पर मोल। हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ, जैसे ही फॉर्मेशन हुई किसकी, 35.2 ग्राम ऑफ CO2 की फॉर्मेशन पर कितनी हीट रिलीज हुई है कार्बन और ऑक्सीजन गैस के द्वारा, ये बताना है। आई एम अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन।
हीट ऑफ कंबशन जो है कार्बन का टू कार्बन डाइऑक्साइड वो कितना है -393.5 किलो जूल पर मोल। हीट रिलीज्ड बतानी है आप उनकी, किसकी फॉर्मेशन में 35.2 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस हुआ है, उस फॉर्म हुआ है, तो उस दौरान कितनी हीट रिलीज हुई है कार्बन और ऑक्सीजन गैस के द्वारा, वो यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे इसके लिए भी ताकि यहाँ पे कंजस्टेड ना लगे। तो यहाँ पे देखो C+O2 गिव्स CO2। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, इसका वैल्यू 393.5 किलो जूल पर मोल, ये इसकी गिवन है। और कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम होता है और इसका क्या नाम है, इसका CO2 का कितना होता है 44 ग्राम। ठीक है, यानी कि 44 ग्राम CO2 इज फॉर्म्ड फ्रॉम कितने 12 ग्राम कार्बन से, 12 ग्राम ऑफ carbon, right? So 35.2 gram is formed from 12 into 35.2 upon 44 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी कि आफ्टर सोल्विंग दिस विल गेट 9.6 ग्राम ऑफ C यानी कार्बन, यानी कि 9.6 अपॉन 12 कितना आ जाएगा 0.8 मोल आएगा। जब एक मोल रिलीज करता है हीट कितनी 393.5 किलो जूल, तो 0.8 मोल कितना रिलीज करेंगे 393.5 इंटू 0.8 इज इक्वल टू कितना 314.8 किलो जूल, यानी कि अप्रोक्सीमेट 315 किलो जूल इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। कितना आ जाएगा 315, सो 315 किलो जूल इसका करेक्ट आंसर, यानी कि 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा ए। -315 है तो यहाँ पे ध्यान रखोगे प्लस माइनस का भी फर्क है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज जब 5 लीटर गैस को का जो मिक्सचर है जिसमें मीथेन और प्रोपेन परफेक्टली कंबस्टेड है 0 डिग्री सेल्सियस पे और प्रेशर कितना 1 एटमोसफेयर, सो 16 लीटर ऑक्सीजन जो है सेम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे क्या है कंज्यूम हुआ है। ठीक है, ये कंबस्ट हुआ, इतना कंज्यूम हुआ, तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बताना है इस कंबशन से कितना होगा किलो जूल में बताना है हमें ये। और यहाँ पे डेल्टा एच कंबशन ऑफ मीथेन की वैल्यू कितनी है 890 किलो जूल पर मोल, और इसकी डेल्टा एच कंबशन C3H8 की कितनी 2220 किलो जूल पर मोल। सो इसको सोल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन है ये भी हमारे पास। CH4 प्लस 2O2, ये X है, ये मेरे पास क्या है 2X, गिव्स CO2 प्लस व्हाट 2H2। ठीक है, C3H8 प्लस 5O2 गिव्स 3CO2 प्लस 4H2, यानी कि ये हमारे पास क्या आएगा 5 माइनस एक्स और ये आ जाएगा 5 इंटू 5 माइनस एक्स, राइट। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। सो 2x प्लस 5 इंटू 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16x। यहाँ पे हमारे पास आफ्टर सोल्विंग दिस विल गेट 3 लीटर। हीट रिलीज क्या होगा 3.22.4 इंटू 890 प्लस 2 अपॉन 22.4 इंटू 2220 इज इक्वल टू विल गेट आंसर 317। तो करेक्ट आंसर इसका हमारे पास क्या आएगा सी। नेक्स्ट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन, कौन सा जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा फ्री एक्सपेंशन के लिए ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आइडियाबैटिक के लिए बता। अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या था हमारे पास तीनों की वैल्यू 0 थी, राइट। बिल्कुल सेम हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कर लिया था। थ्री मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, 3 मोल एक आइडियल गैस के एक्सपेंडेड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम। 3 मोल्स एक आइडियल गैस के एक्सपेंड हो रहे हैं स्पॉन्टेनियसली एक वैक्यूम में, तो वर्क डन विल बी, तो वर्क डन कितना होगा ये पूछा गया है। देखो आइडियल गैस स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन के दौरान वैक्यूम में डज नॉट डू, कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं करती, यानी कि आंसर इसका 0 है। याद रखोगे एक मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है। आइडियल गैस किसी भी स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन के दौरान वैक्यूम में डज नॉट डू एनी, कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन, कौन सा इसमें से जो है हमारे पास स्टेट फंक्शन नहीं है।
ये तो इजी है, आपको पता होना चाहिए। जो क्यू यानी वर्क डन और हीट, ये दोनों ही क्या नहीं होती, ये दोनों स्टेट फंक्शन नहीं है, यानी कि सेकंड एंड थर्ड हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा। हीट एंड वर्क आर नोट स्टेट फंक्शन, बट क्यू प्लस डब्ल्यू, जो क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू इज अ स्टेट फंक्शन। अगर ये दोनों मिलाकर ऐसे तो स्टेट फंक्शन है, इंडिविजुअली ये स्टेट फंक्शन नहीं होते हैं। और H माइनस टी एस, यानी जिसको क्या बोलते हैं, गिब्स एनर्जी है, जो गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला होता है H माइनस टी एस, ये आपको पता होगा, ये क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर में एक लिक्विड जो है स्टीयर्ड विद अ पैडी, एक पैडल, क्या बोला मैंने, एक क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर में एक लिक्विड जो है उसको स्टीयर किया गया एक विद अ पैडल, एक पैडल के साथ, टू इंक्रीज द टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। एक क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर है, उसमें लिक्विड को हमने स्टीयर किया विद अ पैडल, एक पैडल के साथ टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ट्रू है वो पूछा गया है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, डेल्टा ई की वैल्यू इज इक्वल टू वर्क डन नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों यानी एनर्जी सॉरी हीट यहाँ पे हमारे पास जीरो होगा। देखो इंटरनल एनर्जी जो है वो हमेशा डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, मैंने क्या बोला है, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार जो टोटल एनर्जी होती है एक आइसोलेटेड सिस्टम की, वो हमेशा सेम रहती है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, दैट इज इन अ सिस्टम ऑफ ए कांस्टेंट मास एनर्जी के सिस्टम में कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना तो वो क्रिएट कर सकते हम उसको, ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते, ना मतलब बाय फिजिकल केमिकल चेंज, मतलब किसी के भी द्वारा नहीं, तो कैन बी, लेकिन हम उसको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। यानी कि आपको पता फॉर्मूला भी क्या होता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो और अगर क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर की बात कर रहे हैं, यानी उस केस में हमारे पास जो क्यू है उसकी वैल्यू जीरो होगी, सो डेल्टा ई इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू एज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वही चीज जो हम पीछे करते आ रहे हैं, रिपीट में चल रहा है, ठीक है, उसी प्रकार से। आगे व्हेन वन मोल ऑफ अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब एक मोल गैस को हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किया और टेम्परेचर को हमने रेस कर दिया 298 केल्विन टू 308 केल्विन, अगर इफ हीट सप्लाई टू द, अगर हीट सप्लाई जो हम करते हैं गैस की वो कितना है 500 जूल, इफ हीट सप्लाई टू गैस इज 500 जूल, तो देन विच स्टेटमेंट, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। जब एक मोल, दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ, जब एक मोल गैस को हमने हीट कर दिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे और टेम्परेचर रेस हो गया फ्रॉम 298 केल्विन टू 308 केल्विन, अगर हीट हम सप्लाई करते हैं गैस को कितनी 500 जूल की, देन विच स्टेटमेंट, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होगी वो पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे भी आएगा, क्यू की वैल्यू डेल्टा यू के इक्वल यानी इज इक्वल टू जितनी हमारे पास ये एनर्जी हीट सप्लाई यानी कि 500 जूल, वर्क डन जीरो होगा। कैसे होगा, देखो जैसे ही वॉल्यूम यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, हैंस वर्क डन जो होगा इस प्रोसेस में वो क्या होगा, जीरो। क्या बोला मैंने, वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी कि वर्क डन क्या होगा यहाँ पे हमारे पास जीरो होगा। सो हीट सप्लाइड इज इक्वल, तो जो हीट सप्लाइड होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, सो हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो जो हीट सप्लाई होगी वो किसके इक्वल होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका क्या आएगा, बी आएगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो एक आइडियल गैस की इज अकम्पेन्ड बाय, जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन आइडियल गैस की इज अकम्पेन्ड बाय, तो इसके रिस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है क्या होगी, तो डिक्रीज इन डेल्टा ई, एनर्जी का जो एनर्जी जो है उसमें डिक्रीजमेंट आएगा। देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, ये फॉर्मूला होता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, यानी कि डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस वर्क डन, तो यानी डिक्रीज इन डेल्टा ई, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है x2 की, y2 की और xy की, आर इन रेशियो किस रेशियो में है, 1:0.5:1, डेल्टा एच फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई इज -200 किलो जूल पर मोल। तो जो डेल्टा एच है फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई, जो डेल्टा एच की वैल्यू है एक्स वाई की फॉर्मेशन के लिए वो -200 किलो जूल पर मोल है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बतानी है x2 की कितनी होगी, क्या बतानी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बतानी है x2 की कितनी होगी, ठीक है। तो देखो
और यहाँ पे मैं आपको बता दें, जो पीछे क्वेश्चन में नेगेटिव साइन था वो किसे शो कर रहा था, इंटरनल एनर्जी के डिक्रीजमेंट को, विच इज इक्वल टू, जो कि किसके इक्वल होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, जो सिस्टम के द्वारा काम किया गया है उसकी सराउंडिंग पर, ठीक है, सिस्टम के द्वारा जो काम किया गया है उसकी सराउंडिंग पर। तो अभी 14th क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ x2, एक मिनट, किसकी, x2 की, y2 की और xy की, क्या हो रही है, और xy की आर x किलो जूल पर मोल, ठीक है। सो 0.5 x किलो जूल मोल एंड x किलो जूल मोल रिस्पेक्टिवली, मतलब तीनों की यहाँ पे लिख ली, x की यहाँ पे x2 की x किलो जूल है, y2 की 0.5 x किलो जूल है और xy दोनों की x किलो जूल हो गई। सो हाफ x2 प्लस हाफ y2 गिव्स xy। यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो कितनी होगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू -200 किलो जूल पर मोल, ये होगी हमारे पास, यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू -200, समीशन की बात करेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट। सो 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू 0.5x माइनस 1 इंटू एक्स, यानी कि ऑन सोल्विंग दिस विल गेट x इज इक्वल टू 800 किलो जूल पर मोल। क्या आ जाएगा सोल्व करने पर, 800 किलो जूल पर मोल आंसर आएगा, यानी कि हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी। डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे, तीन जो है यहाँ पे हमारे पास थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, गिवन आर गिवन बिलो। पहली क्या दे रखी है, ग्रेफाइट की, ठीक है, जो कि प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, उसका डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है। दूसरी ग्रेफाइट प्लस हाफ ऑक्सीजन, ठीक है, और तीसरी हमारे पास है CO प्लस हाफ ऑक्सीजन CO2। तो इन तीनों इक्वेशन के बेस पे फाइंड आउट विच ऑफ द रिलेशनशिप गिवन बिलो, तो कौन सा जो है रिलेशन यहाँ पे करेक्ट है वो बताना है। देखो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी आएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। कैसे आया, अगर यहाँ पे हम हैस लो अप्लाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू हैसेस लॉ, इक्वेशन 1 जो है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय एडिशन ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, राइट। सो x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है वेपराइजेशन की, यानी डेल्टा वेपराइजेशन ऑफ H0 फॉर वाटर के केस में 100 डिग्री सेल्सियस पे वो कितनी है, 40.66 किलो जूल पर मोल। तो जो इंटरनल एनर्जी है वेपराइजेशन ऑफ वाटर की 100 डिग्री सेल्सियस पे किलो जूल पर मोल में, वो बतानी है कितनी होगी। सोल्व करते हैं थोड़ा स्पेस बना के यहाँ पे। डेल्टा वेपराइजेशन इज इक्वल टू कितना, 40.66 किलो जूल हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। टेम्परेचर कितना 100 दे रखा है, 100 में केल्विन में ऑब्वियसली कन्वर्ट करेंगे तो 273 इसमें ऐड करेंगे आ जाएगा 373 केल्विन। डेल्टा ई जो है इज इक्वल टू, डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ पे हमें निकालनी है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा NgRT, ठीक है। क्या है, डेल्टा NgRT, यानी कि डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा NgRT। डेल्टा Ng जो है नंबर ऑफ गैसियस मोल, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। सो देखो H2O ये हमारे पास लिक्विड में गैसियस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि इनकन्वर्टेबल है, ठीक है, गैसियस लिक्विड में हो सकती है, लिक्विड गैस में। सो डेल्टा Ng इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आएगा 1, यानी डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस RT। सो यहाँ पे सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। डेल्टा E इज इक्वल टू H की वैल्यू कितनी है, 40.66 इंटू 10⁻³ माइनस 8.314 इंटू 373। सो क्या आ जाएगा 37559 जूल पर मोल, या फिर
अप्रोक्सीमेट किलो जूल में आंसर आएगा तो कितना आएगा 37.56 किलो जूल पर मोल, ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट आंसर। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे इक्वल वॉल्यूम जो है दो मोनोटोमिक गैसेस की, यानी कि ए और बी की सेम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे उनको मिक्स कर दिया। देखो इक्वल वॉल्यूम दो मोनोटोमिक गैसेस की ए की और बी की सेम टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे उनको मिक्स कर दिया, तो रेशियो बतानी है स्पेसिफिक हीट यानी CP/CV की ऑफ मिक्सचर विल बी, तो कितनी रेशियो आएगी उनकी वो यहाँ पे हमें बतानी है। तो स्पेस बना के इसको सोल्व करेंगे। फॉर मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV इज इक्वल टू क्या है 3/2 इंटू आर, ये वैल्यू होती है हमारे पास। और CP की वैल्यू क्या होगी 3/2 R प्लस आर इज इक्वल टू 5/2 R। ये हमारे पास मतलब ये वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद रखनी है, फॉर्मूले में होती है। सो CP/CV इज इक्वल टू ऑब्वियसली 5/2 इंटू आर। ये जो वैल्यूज हमारे पास आप ये लिखोगे 3/2 इंटू आर इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू आ जाएगा 1.67। ये आ गया इसका करेक्ट आंसर। मोनोटोमिक गैस के लिए मैं आपको बता देती हूँ, मोनोटोमिक, डायटोमिक और ट्राइटोमिक 3 प्रकार की गैसेस के यहाँ पे पूछे जाएंगे और आप डायरेक्ट उसको याद रख सकते हो। देखो फॉर मोनोटोमिक गैस के कंटेक्स्ट में अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि CP/CV इज इक्वल टू वैल्यू आएगी 1.67। डायटोमिक के केस में पूछी जाए CP/CV इज इक्वल टू 1.40। अगर ट्राइटोमिक के केस में पूछी जाए CP/CV इज इक्वल टू 1.29, यानी 1.67, 1.40, 1.29, ये 3 वैल्यूज हमारे पास आएंगे और तीनों को आप याद रखोगे। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्राइटोमिक में 7 है, ये भी चीज़ याद रखोगे। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ट्राइटोमिक के गैस में कितना है 6 है, तो आप क्या लिखोगे CP/CV इज इक्वल टू 1.33। ये वैल्यूज आप डायरेक्ट याद रखो, इसमें कुछ सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इसको याद रखोगे, इजी रहेगा। तो इस 17th का करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया डी, यानी कि 1.67। नेक्स्ट एंथैल्पी चेंज जो है रिएक्शन के लिए, किसके लिए 4H गिव्स 2H2, वो कितनी है -869.6 किलो जूल। डिसोसिएशन एनर्जी बतानी है HH बॉन्ड की कितनी होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें ये दे रखा है 4H गिव्स, यानी ये गैस गिव्स 2H2 गैस, यानी डेल्टा H की वैल्यू कितनी है -869.6 किलो जूल। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2H2 गिव्स 4H, डेल्टा H की वैल्यू 869, यानी कि बेसिकली हम यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 434.8 किलो, यानी कि आंसर आ जाएगा कितना, C आएगा। प्लस माइनस का ख्याल रखोगे आप, ध्यान रखोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 434.8 किलो जूल। तो इसी के साथ हमारे जो PYQs हैं वो फिनिश हो गए हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।